जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 12th फंक्शंस। बच्चों आज हम इस वीडियो में लेने वाले हैं टॉपिक जो कि आपके लिए नया बिल्कुल भी नहीं है। 11th क्लास में आप पढ़ चुके हो। सेट्स के बाद जो था ना रिलेशंस फंक्शन, एग्जैक्टली यही था। अब इसमें थोड़ा सा ट्रैक चेंज हो गया है। सबसे पहले हम पहुंचा दें आपको फंक्शन तक। क्या था देखिए बच्चों, अगर एक सेट ए है और एक सेट बी है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं लाइक 1 2 3 हैं और इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं ए बी सी। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट बताइए। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो उसमें क्या होता है, 1 की इन तीनों के साथ रिलेशन 1A 1B 1C, इन तीनों के साथ एसोसिएशन है ना। फिर 2 का 2A 2B एंड 2C, देन 3A 3B एंड 3C। ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इनका फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से लिया गया है और सेकंड एलिमेंट सेट बी से लिया गया है और कुछ भी छूटा नहीं है। सबका सबके साथ कपलिंग हो चुकी है, पेयरिंग हो चुकी है। ठीक है, इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं? इसमें होते हैं 3 इंटू 3, यानी इसमें 3 इसमें 3, m है तो n, m इंटू n, ऐसे जितने भी होते हैं। ठीक है, तो ये होता है बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, इसके बाद आता है रिलेशन। रिलेशन इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एक सबसेट होता है। इसमें से ही कुछ एलिमेंट्स अगर एक नियम के तहत बांध दिए जाएं तो उस नियम में कौन कौन आ रहा है वो हमारा रिलेशन सेट बन जाता है। यानी इसके कुछ एलिमेंट्स को लेकर रिलेशन बनता है। जैसे कि मान लीजिए एक रिलेशन मैंने ऐसे बना दिया 1A 2A एंड 3A, ये मेरा रिलेशन है। ठीक, इसकी जो की है वो कुछ भी आपको दी जाएगी, उस हिसाब से समझो मैंने ये बना दिया 1A 2A 3A एक रिलेशन। कई तरह से बहुत सारे रिलेशंस बन सकते हैं और रिलेशंस कितने बन सकते हैं वो आपको याद है? वो होते हैं जितने की सबसेट बन सकते हैं। सबसेट का नियम क्या होता है बेटा? 2 टू द पावर m इंटू n, यानी कि 2 टू द पावर 9 सबसेट्स इसके बन सकते हैं। तो ये सब हो गए रिलेशंस। अब इन्हीं रिलेशंस में से कुछ फंक्शंस बनते हैं, कुछ नहीं बन पाते हैं। अभी क्लियर हो रहा है? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है रिलेशन और रिलेशन का सबसेट होता है फंक्शन। फंक्शन, हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी सुन लें, कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आप जानते ही हो, कार्तीय गुणन है ना। फिर रिलेशन यानी संबंध, संबंध इस कार्तीय गुणन का उप समुच्चय होता है। ठीक है, इक्वल भी हो सकता है, एकदम पूरा का पूरा भी इसमें आ सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब जो हम पढ़ेंगे बच्चों वो है फंक्शन यानी कि फलन। इन रिलेशंस में से ही कुछ फलन बन जाते हैं। कैसे? फंक्शन को लिखते कैसे? f such that a maps to b। अब एक नया वर्ड आ गया मैप्स। ठीक है, a का प्रतिबिंब b में, a b की तरफ जा रहा है। ठीक है, a से प्रतिछाया बनेगी b में, तो ऐसा इस तरह से लिखा जाता है। और रूल क्या होता है आपको मालूम है? रूल क्या होता है? आप पढ़कर आए हो। रूल पता है ये होता है, मैं अभी आपको समझा रही हूँ, बहुत अच्छी तरह से आप समझना। सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, चलो 4 ले लिए, हाँ, और यहाँ ले लिए मैंने 1 2 3 4 5। तो फंक्शन कब बनेगा? फंक्शन की दो शर्तें हैं। शर्त नंबर 1, इसका हर एलिमेंट इसके किसी न किसी एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए, यानी इसकी छवि यहाँ होनी चाहिए। जैसे कि 1 की हो गई 1 के साथ, 2 की 2 के साथ, 3 की 3 के साथ, 4 की 4 के साथ, यानी हर एलिमेंट की इमेज यहाँ पर होनी चाहिए। अब ये इमेज क्या होती है ये सब 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 हम चर्चा करेंगे। अभी आप सिर्फ बच्चों मोटी बात समझ लो, हाँ, पूरा लेक्चर इसी के ऊपर है। तो 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, यानी कि यहाँ के हर एलिमेंट की एक इमेज मुझे यहाँ पर मिल गई। ये मेरी पहली शर्त है, कोई भी बचना नहीं चाहिए। ठीक, पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त बच्चों हमारी ये है कि इमेज तो होनी चाहिए, वो भी कैसी? यूनिक। यूनिक का मतलब अद्वितीय।
एक ही होनी चाहिए। अगर 1 की इमेज 1 है तो 1 की इमेज 2 नहीं हो सकती है, 1 की सिर्फ एक ही इमेज होगी। बात क्लियर हो गई? 2 की इमेज भी 1 हो जाए ये चलेगा, 2 एलिमेंट्स की एक ही इमेज हो जाएगी ये चलेगा, बट एक एलिमेंट की यानी ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होगा तो चलेगा। एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए और 2 एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है। क्लियर? ये नहीं चलेगा, ये चल सकता है, चलेगा मतलब। तो इसको फंक्शन कहते हैं। पहले तो हमें ये पता हो कि फंक्शन क्या होता है। कई बार फंक्शन में हम लड़खड़ा जाते हैं। तो क्लियर हो गया? पहला, हर एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, दूसरा एक ही इमेज होनी चाहिए। एक बात को दो तरह से, ठीक। अब ये डेफिनेशन जो प्रॉपर फंक्शन की होती है, चूंकि चैप्टर ही फंक्शन है तो डेफिनेशन तो पढ़नी चाहिए हमें, है ना। A relation f from a set A to a set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B. एक समुच्चय A से समुच्चय B का संबंध f एक फलन होता है यदि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का समुच्चय B में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है। तो वर्ड्स में ये हो गई। चलिए यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स सजा कर रखे हैं। पहले हम इनमें से देखें कि कौन सा फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है। चलिए, ये जो फर्स्ट सेट है इसके बारे में आपका क्या विचार है? A 1 से है, B 2 से है, C 3 से है, D इन दोनों से है। तो क्या ये फंक्शन हुआ? ये तो फंक्शन नहीं हुआ। क्लियर? एक एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए बेटा, A की है, B की एक है, C की भी एक ही है, बेशक 2 एलिमेंट्स की सेम है लेकिन है एक एक, D की एक, तो ये फंक्शन है। दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। इसके बाद सी पार्ट पर आइए। ए का 1 है, बी की 4 है, सी की 2 है, डी की 3 है। आगे पीछे है तो क्या हुआ? रूल्स बिल्कुल इसने स्ट्रिक्टली फॉलो किया है। अब यहाँ पर चारों की एक ही इमेज है 2, तो क्या ये फंक्शन हुआ? हुआ। क्यों नहीं हुआ? अरे बाबा क्यों नहीं हुआ? बहुत सारों की एक हो सकती है लेकिन एक की एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ये तो फंक्शन हुआ। नजरों का धोखा है, ये तो फंक्शन है, सबकी है और एक है, दैट्स ऑल, है ना। तो चलिए अब दूसरी चीज, और बहुत अच्छी प्यारी चीज जो 12th की है। अभी तो हाँ, एक चीज और हमें आपको बतानी है, उसके बाद हम ये पढ़ते हैं। सबसे पहले होता है बच्चों डोमेन, है ना, इसको कहते हैं प्रांत। दूसरा होता है कोडोमेन, इसको कहते हैं सह प्रांत। और फिर आती है रेंज, रेंज को कहते हैं परास या परिसर, 2 नाम है, ठीक। अब मैंने यहाँ पर ले लिए कुछ नेचुरल नंबर्स। डोमेन जो है वो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, कोडोमेन भी चलो प्राकृत ही ले लो, ठीक। और मैंने एक रिलेशन यहाँ पे क्या होगा देखो, 1 2 3 4 चलता जाएगा और यहाँ भी 1 2 3 4 चलता जाएगा। ओके, अब मैं एक फंक्शन ले रही हूँ f(x) इज इक्वल टू 2x। देखो इस सेट को ले लो x, इस सेट को ले लो y, और ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, यानी कि इस सेट का जो एलिमेंट मिलेगा वो इस सेट की इमेज होगा, यानी कि y यानी इस सेट में जो भी होंगे वो x की f इमेज होंगे, x की f इमेज, यानी y इज इक्वल टू fx, ठीक है। तो ये fx है, एक्चुअली ये y भी है। नाउ देखो, अगर मैं 1 ले लूँ यहाँ पर तो मुझे क्या मिलेगा? 2, है ना। तो 1 की इमेज क्या हो गई बेटा? 2 हो गई। अब मैंने x के प्लेस पर ले लिया 2, तो मुझे क्या मिल जाएगा? 6, है ना। सॉरी 4, तो 1 2 की इमेज क्या हो गई? 4 हो गई, है ना। अब अगर मैं x के प्लेस पर ले लूँ 3, तो ये f3 मुझे क्या देने वाला है? 6, तो 3 की इमेज हो जाएगी आगे जाकर 6, है ना। अब यहाँ पर ऑड जो एलिमेंट्स है वो छूटते जा रहे हैं, ऑड नंबर्स, लेकिन एक बात पक्की हो रही है कि यहाँ के हर एलिमेंट की इमेज मुझे यहाँ मिल जरूर रही है, तो फंक्शन तो ये मेरा है।
अब आ जाते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज पर। डोमेन क्या है, मैं हर एलिमेंट को दूंगी, तो जो मेरा फर्स्ट सेट है वो तो डोमेन ही है, क्योंकि फंक्शन की शर्त है हर एक को यूज होना चाहिए, तो डोमेन तो मेरा यही रहेगा। ये जो दूसरा सेट दिया रहता है इसको ये बोल देते हैं कोडोमेन, इसमें से रेंज निकल के आती है। जैसे कि अब ये फंक्शन था 2x, अब जो मेरे यूज हो रहे हैं वो 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो ये जो निकल कर आ रहे हैं ना 2, 4, 6, 8, ये सब इधर के एलिमेंट्स की इमेज है ना, तो ये जो सेट बन जाता है ये होता है रेंज। ठीक है, यानी कि रेंज हमेशा कोडोमेन से बनता है, यानी ये कोडोमेन का सेट सबसेट होता है। प्रॉपर या इम्प्रॉपर, यानी पूरा भी हो सकता है और उसका एक सबसेट भी हो सकता है। तो ये आ गई रेंज और ये कोडोमेन। अभी क्लियर हो गया, डोमेन ये पूरा सेट, कोडोमेन ये पूरा सेट, लेकिन रेंज में केवल वही एलिमेंट्स आएंगे जो इस फंक्शन ने काम में लिए या फंक्शन ने हमको आउटपुट दिए। वो हुई। अभी इतना क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं हम इस नई चीज पर। फंक्शन बच्चों दो प्रकार का होता है, एक होता है 1 1, एक होता है मैनी वन। ठीक है, अब इनको हिंदी में क्या कहते हैं? 1 1 को कहते हैं एकैकी या एकैक, एकैक भी कह सकते हो, एकैकी तो है ही। इसका एक और नाम है इंजेक्टिव। ठीक, इसके बाद आ जाओ बहुएक, बहुएक यानी मैनी वन। ओके, आच्छादक या आच्छादी, इसको कहते हैं ऑन टू। ठीक, इंग्लिश में इसका एक और नाम है सर्जेक्टिव। एकैकी तथा आच्छादक यानी 1 1 ऑन टू, और इसको हम बाइजेक्टिव भी कहते हैं। ठीक, तो बेटा मैं तो बोलूंगी 1 1, आप समझ जाना एकैकी की बात हो रही है, इंजेक्टिव भी वही बात है, मैनी वन यानी बहुएक, ऑन टू यानी आच्छादक। ठीक, और दोनों हो तो सर्जेक्टिव या दोनों हो तो बाइजेक्टिव। चलिए अभी बार बार इसको दिखा देंगे आपको। तो फंक्शन दो प्रकार के होते हैं, पहला कौन सा 1 1, दूसरा कौन सा मैनी वन। देखिए यहाँ पर जो हमने अभी आपको एग्जाम्पल दिए थे इसमें ये 3 फंक्शंस थे, केवल ये नहीं था। इन तीनों को देखते हैं। यहाँ पर इस एलिमेंट की एक इमेज है और इन दो एलिमेंट्स की एक इमेज है। तो 1 1 यानी कि यहाँ का एक एलिमेंट यहाँ के एक एलिमेंट से एसोसिएट हो। देखो यहाँ का एक, यहाँ का एक, यहाँ का एक, यहाँ का एक, एक 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 एक। ठीक, तो ये हो गई 1 1। ओके, अब जो नाम है उसमें मैनी वन है, तो मैनी यानी कौन से वन की जगह पे आया? पहले वाले वन की जगह पर क्या आ गया? मैनी, यानी कि यहाँ पर ये देखो इन दो की इमेज एक है कि नहीं? तो ये हो गया मैनी वन। मैनी आप कहोगे तो 2 1 होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, एक से ज्यादा है ना तो मैनी बोल देंगे, और भी हो सकते थे, तो 4 ही लिए मैंने, है ना। तो ये 1 1 यहाँ की एक एलिमेंट एक से ही एसोसिएटेड हो, यानी उसकी एक ही इमेज हो, और अगर एक से ज्यादा एलिमेंट्स की भी इमेज वहां पर है तो उसको हम मैनी वन कहते हैं। 1 1 मैनी वन। क्लियर? ये कैसा है? ये भी मैनी वन है, ये भी मैनी वन है, केवल एक ही था जो 1 1 था। तो अभी बताइए 1 1 और मैनी वन क्लियर हुआ? एक एलिमेंट की एक इमेज, एक से ज्यादा एलिमेंट्स की एक इमेज। ओके, अब ये दोनों ही प्रकार के जो 1 1 और मैनी वन है, 1 1 का एक नया नाम क्या बताया था? इंजेक्टिव, याद रखना। ठीक है, इंजेक्टिव बच्चों, हिंदी वाले बच्चे यहाँ रखा हुआ है, बीच में से देखते चलना। ठीक, अब देखो, अब इंजेक्टिव यानी 1 1 भी दो प्रकार के, ऑन टू इन टू, और मैनी वन भी दो प्रकार के, ऑन टू इन टू। ओके, अब ये ऑन टू क्या है और ये इन टू क्या है? देखो ये जो था ना, ये डोमेन से रिलेटेड था, डोमेन के बारे में बात हो रही थी कि एक की एक इमेज है कि दो से ज्यादा की एक इमेज है। ये जो बात होगी ये कोडोमेन के बारे में होगी, ऑन टू इन टू। ठीक, ऑन टू में पूरा डोमेन यूज हो गया, दैट इज ऑन टू। इनटू में पूरा डोमेन यूज नहीं हो पाया, दैट इज इनटू। सिंपल है ना। यहाँ पर भी मैनी वन है तो क्या हुआ, लेकिन पूरा हमारा जो कोडोमेन है वो पूरा यूज हो गया, तो ऑन टू। और पूरा यूज नहीं हो पाया तो इनटू। ठीक है ना।
अब इसको समझाने के लिए मैंने कुछ देखो कलाकारी की है। ये देखिए आपको अच्छा लगेगा, रियली अच्छा लगेगा। देखो ये हम ले रहे हैं डोमेन दो प्रकार का। ये 1 1 वाला डोमेन है, ठीक है, सीधी सीधी लाइंस जा रही हैं। ये मैनी 1 वाला यानी कि एक से ज़्यादा की इमेज ऐसे जा रही। समझ में आया? ये 1 1 के लिए बनाया है, ये मैनी 1, ये दोनों क्या है? डोमेन है। हाँ, अब ये मेरे कोडोमेन है। अब ये कोडोमेन अगर इससे बड़ा है, देखो इसमें एलिमेंट बच रहा है, तो ये क्या बन गया? 1 1 इंटू 1 1 इंटू, देखो ये तो पूरा आ रहा है एक एक, है ना, इसके एलिमेंट ज्यादा है। अगर इसके साथ मैं ये लगा दूं, अब इसके भी पूरे एलिमेंट यूज हो गए, तो अब ये क्या बन गया? 1 1 ऑन 2। क्लियर? ये है 1 1 इंटू, इसके तो हो गए, इसके बच गए, ये हो गया 1 1 ऑन 2। क्लियर? अब इधर आ जाओ, ये मैनी 1 है, मैनी 1 है ना, एक से ज्यादा की। ये क्या हो गया? ये हो गया मैनी 1 ऑन 2, मैनी 1 लेकिन सारे एलिमेंट्स यूज। और ये क्या हुआ? ये हुआ मैनी 1 इंटू, यहाँ तो पूरे हो गए लेकिन यहाँ बच गए। क्लियर? आ गई समझ में बात? अब ये जो ऑन टू होता है ना बेटा, ऑन टू को कहते हैं सरजेक्टिव। ऑन टू का नया नाम है सरजेक्टिव, इसका, इस ऑन टू का भी, ठीक। और अगर 1 1 ऑन टू दोनों हो जाए, 1 1 ऑन टू दोनों हो जाए, तो एक नया नाम है बाईजेक्टिव। बाई मतलब 2 होता है ना, सोडियम बाई कार्बोनेट Na2CO3, तो 2 होते हैं ना उसके मॉलिक्यूल्स या जो भी होते हैं, मैं तो भूल गई केमिस्ट्री। तो बाईजेक्टिव, बाई मीन्स 2 होता है, बाइनोमियल यानी 2 टर्म्स होते हैं, तो बाइनोमियल, तो जिसमें दोनों काम हो रहे हैं वो बाईजेक्टिव है ना। तो ये इंजेक्टिव, ये सरजेक्टिव और ये बाईजेक्टिव। तो अब बताओ फंक्शन कितने प्रकार के हो गए? एक हो गया 1 1 ऑन 2, एक हो गया 1 1 इंटू, एक हो गया मैनी 1 ऑन 2, एक हो गया मैनी 1 इंटू। एक बार इसको और चेक करते हैं, मुझे बताइए ये क्या है? इट इज 1 1 ऑन 2, ठीक। ये क्या है? इट इज 1 1 इंटू, ओके। ये क्या है? इट इज मैनी 1 इंटू, हाँ। और ये क्या है? इट इज मैनी 1 ऑन 2। क्लियर? हाँ, इससे ज्यादा कौन मैं समझा पाऊंगी, काफी समझा दिया मैंने, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद की बात सुनो। अब हम फंक्शंस को, चलो पहले इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, मैंने ये भी निकाल कर रखे हैं, पहले प्रैक्टिस करते हैं बेटा, ठीक। देखो ये 1 1 तो दिख ही रहा है आपको, क्लियर कट है ना, और इसके सारे एलिमेंट्स यूज भी हो गए, तो ये कौन सा हुआ? ये हुआ 1 1 ऑन 2। यहाँ लिख दूं मैं 1 1 ऑन 2 यानी बाईजेक्टिव, 1 1 ऑन 2 यानी बाईजेक्टिव। इधर आ जाओ, इसकी एक इमेज, इसकी एक इमेज, इसकी एक इमेज, इसकी एक इमेज, 1 1 तो है ना, लेकिन ऑन 2 नहीं है क्योंकि 9 बच गया, तो ये क्या बन गया? ये बन गया 1 1 इंटू में बच जाता है। क्लियर? 1 1 इंटू। इधर आइए, पहली बात तो ये मैनी 1 है, 3 एलिमेंट्स की एक इमेज, तो ये हो गया मैनी 1, और ऊपर से यहाँ बच भी रहा है, तो ये क्या बन गया बेटा? ये बन गया मैनी 1 इंटू, ठीक। इधर आ जाओ, यहाँ पर 1 और 2 की एक ही इमेज है, तो मैनी 1 तो ये पहले ही शो हो गया, मैनी 1 है ना। अब ये पूरे ओवर कवर हो गए, पूरे कवर तो हो गए, अब ये क्या बन गया? ये बन गया मैनी 1 ऑन 2, मैनी 1 ऑन 2। यहाँ पर आ जाइए, मैनी 1 तो है लेकिन एक बच रहा है, तो ये हो गया मैनी 1 इन 2, मैनी 1 इन 2। इधर बताइए, ये 1 1 इन 2, देखो 1 1 है लेकिन एक एलिमेंट बच रहा है, तो फिर ये क्या होगा? ये होगा 1 1 इन 2, ठीक। अपनी पूरी सामर्थ्य लगाकर मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं कि हम प्रूव कैसे करेंगे, ये तो ऊपरी हो गई थ्योरी हमारी। अब अगर प्रैक्टिकली सम्स हमारे सामने आएंगे तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको सिखाते हैं कि हम 1 1 को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। 1 1 यानी कि एक एलिमेंट की एक इमेज, तो इसमें एक एलिमेंट है x1, एक है x2,
और इसमें ले लिए मैंने y1 y2 कुछ भी ले लिए, ठीक है। तो मुझे ये बताना है कि x1 की एक ही इमेज है, x2 की एक ही इमेज है, लेकिन मैं ये कल्पना कर रही हूँ, मैं ये मान रही हूँ कि इन दोनों की एक इमेज आ रही है। मैं ये कल्पना कर रही हूँ कि दो एलिमेंट्स की एक इमेज आ रही है, यानी कि जो इमेज x1 की आ रही है वही इमेज x2 की भी आ रही है। मेरी ये इमेजिनेशन है कि x1 और x2 दो पॉइंट्स हैं, दो एलिमेंट्स हैं, इन दोनों की एक ही इमेज आ रही है यहाँ पर, ठीक। तो अब इन दोनों को इक्वल रख दिया, दोनों की इमेज को इक्वल रख दिया। तो अब मैं ये प्रूव कर दूंगी कि ये जो दो इमेजेस है ना, ये एक ही पॉइंट की है, क्योंकि x1 और x2 ही इक्वल है, तभी वो दो इमेज दिख रही हैं। x1 और x2 एक ही पॉइंट है, तो fx1 और fx2 अलग अलग नहीं है, ये सेम ही है। बात को समझो, देखो कहने का मतलब ये है कि x1 की इमेज fx1, x2 की इमेज fx2, ये दोनों अगर इक्वल हैं तो फिर इसका मतलब x1 और x2 जरूर इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर ये मैनी वन है, फिर तो हम मान लेंगे भैया हम हार गए, दो एलिमेंट्स की एक इमेज आ रही है यानी कि मैनी वन है। लेकिन अगर दो एलिमेंट्स की सेम इमेज आ रही है और वो एलिमेंट्स ही सेम है, यानी कि आप एक बात को दो तरह से कह रहे हो, तो फिर ये मैनी वन नहीं है भैया, फिर ये क्या है, वन वन। वन वन प्रूव करने का तरीका यही है कि अगर दो एलिमेंट्स की इमेज सेम है तो एलिमेंट्स ही सेम है, तभी वो आपको अलग दिख रही है, तो इसको हम बोलेंगे वन वन, ठीक। अब मैनी वन अगर ये हमारा प्रूव ना हो, fx1 इज इक्वल टू fx2 और x1 इज नॉट इक्वल टू आ जाए, तो फिर हम कह देंगे भाई मैनी वन है, ठीक है। तो वन वन प्रूव करने का ये तरीका है, इमेज को इक्वल रख दो और जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं उनको इक्वल ले आओ, ठीक। इसके बाद दूसरी चीज बच्चों है ऑन टू। अब इस चीज को ध्यान से देखना, ऑन टू मैं अभी आपको बता रही हूँ, इनटू प्रूव करने का कोई तरीका नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कि इनटू प्रूव कीजिए, तो आप पता है क्या करेंगे, आप ये बताएंगे कि ऑन टू नहीं है, डायरेक्ट इनटू प्रूव कर ही नहीं पाओगे। तो ऑन टू प्रूव करना सीख लो, ठीक है। और इनटू प्रूव करने को कहें तो भी ऑन टू प्रूव करो और बोलो कि ऑन टू नहीं है, इसलिए इनटू है, सिंपल, क्लियर। लेकिन ये बहुत छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी बातें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। तो अब आते हैं ऑन टू कैसे प्रूव किया जाए। अब यहाँ पर एक सेट है और एक दूसरा सेट है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, ये x है, ये y है और ये इनके बीच में ये फलन है यानी फंक्शन है, ठीक। तो f(x) इज इक्वल टू y। अब हम यहाँ पर यहाँ से कोडोमेन से हम एक नंबर लेंगे, कोडोमेन से एक नंबर लेंगे, ठीक, और देखेंगे कि उसकी प्री इमेज x में है कि नहीं, क्लियर। यहाँ से हम एक फंक्शन लेंगे और फिर चेक करेंगे कि उसकी प्री इमेज इसमें है कि नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर भी नेचुरल नंबर्स हैं, यहाँ भी नेचुरल नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक। इसके पहले जो हमने फंक्शन लिया था वही ले लेते हैं, हमने लिया था 2x। अब देखो 1 का आया था 2, 2 का आया था 4, 3 का आया था 6, 4 का आया था 8, अभी देखा था, है ना। अब मैंने यहाँ से ले लिया 1, ठीक। अब मैंने y चूज कर लिया 1, तो fx की जगह पर क्या आ जाएगा 1, 1 इज इक्वल टू 2x, तो x कितना बन गया 1/2। अगर मुझे यहाँ पर 1 चाहिए तो यहाँ पर 1/2 होना चाहिए, तभी तो वो 2x 2 इंटू 1/2 करके मुझे 1 देगा। यानी अगर मेरे को 1 को किसी की इमेज बताना है तो यहाँ पर वो एलिमेंट है 1/2। चूंकि ये नेचुरल नंबर्स का सेट है तो 1/2 के होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका मतलब 1 बच गया, 1 की प्री इमेज मुझे मिल ही नहीं पाई, 1 बच गया, यानी कि ऑन टू तो नहीं हुआ। ऑन टू नहीं है तो फिर क्या है, फिर इनटू है। इट्स सिंपल, क्लियर। अब यहाँ पर अगर ऐसा होता, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 होते और यहाँ पर होते 2 4 6 8 10 12, ऐसे होते, ठीक। तो 1 की 2, 2 की 4, 3 की 6, 4 की 8, 5 की 10, 6 की 12। अब मैं यहाँ पर कोई भी एक ले लूँ, मैंने 6 ले लिया,
क्या y की जगह पर ले लिया 6। अब मैं इसमें रख रही हूँ यहाँ पर 6 इज इक्वल टू 2x, ठीक है ना। तो x कितना आ गया 6/2 कितना है 3 आया, तो 3 यहाँ पर है ना। इसका मतलब यहाँ के हर एलिमेंट की, और भी अगर कुछ होते तो हमको किसी एक को एक डाउट था जहाँ पर वहाँ चेक कर लेते कि हाँ हमको हर एलिमेंट की यहाँ पर प्री इमेज मिल रही है। इसका मतलब ये ऑन टू है। क्लियर। अगर यहाँ की यहाँ मिल रही है तो वो तो मैनी 1 और 1 2 का हो, मैनी 1 और 1 1 का हो गया। और अगर यहाँ के हर एलिमेंट की प्री इमेज यहाँ मिल रही है तो इसका मतलब ये ऑन टू है। तो बच्चों आपको सब कुछ क्लियर हो गया है ना। इनटू का डायरेक्ट टेस्ट नहीं होता है, ऑन टू ही देखकर बता देते हैं कि ऑन टू नहीं है तो फिर इनटू होगा। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। सिद्ध कीजिए कि f(x) इज इक्वल टू 1/x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r स्टार मैप्स टू r स्टार एकैकी तथा आच्छादक है, जहां r स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत r स्टार को n से बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत पूर्ववत r स्टार ही रहे तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा। Show that the function f such that r star maps to r star defined by f(x) equals 1/x is 1 1 and onto, where r star is the set of all non-zero real numbers. If the result is true, is the result true if the domain r star is replaced by n with codomain being same as r star। अब समझो बच्चों, फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन r स्टार से आर स्टार में है। आर स्टार का मतलब होता है सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। इसमें जीरो नहीं है क्योंकि हमको फंक्शन क्या दिया है बेटा 1/x, तो जीरो यहाँ पे विवाद उत्पन्न कर देगा, तो उन्होंने आर स्टार ले लिया। स्टार का मतलब सभी रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो, ठीक। तो हाँ, और हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन है 1/x। चलिए देखते हैं क्या होने वाला है। ये आपका r और ये भी r, तो यहाँ पर मैं ले लूँ कुछ माइनस के नंबर -2 -1, फिर 1 2, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, कुछ 1/2 कुछ 1/3, है ना। बस काफ़ी है, इतने ले लिए। यहाँ भी ऐसे ही ले लो -2 -1 1 2 1/2 1/3 1/4। देखो यही तो डेसिमल भी है ना। अंडर रूट की कोई जरूरत नहीं है, चलो ले लो √2 ले लो, √2 √3, यहाँ भी ले लो √2 √3। देखते हैं जरूरत पड़ती है कि नहीं, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना आप, ओके। और आगे डैश 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 डाल देना, यानी डॉट डॉट, कि अभी आगे भी जाएगा। चलिए अब हमको ये फंक्शन बताना है ये है कि नहीं। चलिए ठीक है, हम यहाँ पर लेते हैं लेट f(x1) इज इक्वल टू f(x2)। हम किसके लिए चेक कर रहे हैं, 1 1 के लिए। हम ये मानकर चल रहे हैं कि दो एलिमेंट्स की सेम इमेज आ रही है, तो f(x1) क्या होगा 1/x1 होगा, f(x2) क्या होगा 1/x2 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मुझे x1 इक्वल्स x2 मिल गया। तो अब मैं कह सकती हूँ कि इमेज इसलिए इक्वल आ रही थी क्योंकि वो एलिमेंट्स ही इक्वल थे, ठीक है। देयरफॉर f(x) इज 1 1, है ना, सिंपल। हाँ, अब ऑन टू यहाँ पर देखो इसके बराबर में, क्योंकि फिर ऊपर का दिखना बंद हो जाता जब मैं कॉपी को ऐसे ले लेती हूँ। अब यहाँ पर बच्चों मुझे ऑन टू के बारे में बात करनी है, ठीक। तो मुझे यहाँ पर ऑन टू किसका नहीं दिख रहा, सभी का दिख रहा है, सभी का ऑन टू दिख रहा है, ठीक है। तो कुछ भी ले लो आप यहाँ पर, लेट y बिलोंग्स टू r स्टार, कौन सा वाला, कोडोमेन, कोडोमेन वाला ले लिया, y इसमें है, ठीक है। यानी कि y को क्या, ये f(x) है ना, इसकी जगह पे y, यहाँ का कोई भी एक y ले लिया, y इज इक्वल टू 1/x, तो x इज इक्वल टू 1/y। यानी कि यहाँ पर मैं कोई भी y यहाँ रख दूं तो मुझे इससे रिलेटेड x तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो इट इज ट्रू कह लो, यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लिख दो इट इज ट्रू, ठीक है। देयरफॉर f(x) इज ऑन टू, यानी कि ये इंजेक्टिव और ये सर्जेक्टिव,
ठीक, अब ये देख लो भैया, हिंदी वाले इंजेक्टिव एक एक 1 1, सर्जेक्टिव आच्छादी और बाइजेक्टिव यानी ये दोनों, तो अब ये दोनों है ना, देयरफॉर fx इज 1 1 ऑन टू, ब्रैकेट में लिख दो बाइजेक्टिव ऑन आर स्टार ओवर आर स्टार, आर स्टार से आर स्टार में ये 1 1 वो है, ठीक है, 1 1 ऑन टू है, ठीक है। चलिए अब दूसरा, इसी का दूसरा पार्ट, वो पता है क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आपका जो डोमेन है, डोमेन आर स्टार, इसकी जगह एन कर दो और को डोमेन को वही रहने दो, है ना। अब थोड़ी आएगी दिक्कत, देखो ये कह रहे हैं इसको एन कर दो और इसको आप आर स्टार ही रहने दो, तो यहाँ होगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, यहाँ पर -1, मतलब बहुत सारे हैं अनंत, मैंने तो कुछ लिए हैं केवल, है ना, कुछ ले लिए, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो 1 1 तो है, कैसे कि 1 का ऐसे देखो, यहाँ पर मैं लूंगी fx1 equals fx2, it implies 1 upon x1 is equal to 1 upon x2, it implies x2 is equal to x1, तो 1 1 तो है नो डाउट, और अगर वैसे देख लें प्रैक्टिकली तो हर एक की एक इमेज यहाँ पर है। अब आ जाओ ऑन टू पर, यही है मेन, तो ऑन टू है ना, ऑन टू के लिए क्या करो आप, कोई भी देखो क्या होता है, अगर सुनो यहाँ पर तो मुझे दिख रहा था कि इसका हर प्री इमेज मुझे यहाँ मिलने वाली है, तो मैंने ये शराफत से कर दिया। यहाँ मुझे मालूम है कि ये नेचुरल नंबर है, ना नेगेटिव नंबर यहाँ मिलने वाला है, ना स्क्वायर रूट वाला, ना रैशनल नंबर, तो फिर मैं क्या करूँ, फिर हम क्या करते हैं बेटा, फिर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब हमको पता है हमारी बात खाली जाएगी तब हम उनको एग्जाम्पल से शो करते हैं। लेट -1 ही ले लो सबसे पहले, तो चलो -1 बिलोंग्स टू आर स्टार, तो अब ये हो गया -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, तो फिर x इज इक्वल टू -1, क्या ये n में है, नहीं है ना, एक और ले लो 1 अपॉन 2 तो रहने दो, 1 अपॉन √2 ले लो, या चलो 2 ले लो, 2 ले लो, ठीक है, 2 बिलोंग्स टू आर स्टार, तो क्या 1 अपॉन 2 बिलोंग्स टू n है, नहीं है, ठीक है। इसका मतलब इंग्लिश में लिख लेना कि एवरी एलिमेंट ऑफ आर स्टार डज नॉट हैज इट्स प्री इमेज इन n, या फिर डोमेन, ठीक है, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव की पूर्व प्रतिच्छाया इसमें n में यानी कि प्रांत में नहीं है, अतः ये ऑन टू नहीं है, आच्छादक नहीं है, ठीक है। देयरफॉर लिख देंगे इट इज नॉट ऑन टू, इट इज इनटू, ये सर्जेक्टिव नहीं है, ये इंजेक्टिव है, ठीक हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, इट्स क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित फलनों की एक एक यानी इंजेक्टिव तथा आच्छादी यानी सर्जेक्टिव गुणों की जांच कीजिए, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, हियर आर द फंक्शंस। सुनना बच्चों ध्यान से, बड़े मजेदार है ये। फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट 3 में फंक्शन x² लिया है और पीछे के 2 में x³ लिया है, तो fx इज इक्वल टू x², और f क्या है, f है n to n, ओके, n to n, चलिए बताते हैं ये कैसा होगा। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये भी n, ये भी n, तो हमारा जो fx है वो है x²। अब हम करते हैं fx1 क्या fx2 के इक्वल है, रख कर देखते हैं, ये हो जाएगा x1², ये हो जाएगा x2², इसका मतलब x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 आएगा, है ना, लेकिन ये पूरा खेल नेचुरल नंबर्स का है, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव ही लेंगे, x1 इज इक्वल टू x2, ठीक। तो दो एलिमेंट्स की इमेज इसलिए इक्वल आई क्योंकि वो एलिमेंट्स ही इक्वल थे, क्लियर, इसका मतलब इट इज 1 1। अच्छा चलो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4,
3 का स्क्वायर 9 आगे मिल जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आगे मिल जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 मिलेगा कहीं ना कहीं। यानी कि यहाँ के हर एलिमेंट की एक ना एक इमेज यहाँ पर मौजूद है। क्लियर? तो फंक्शन इज 1 1। क्लियर? अब आ जाते हैं ऑन टू पर। वैसे प्रैक्टिकली देखो 3 अगर मैंने चूज कर लिया तो 3 का स्क्वायर रूट यहाँ पर है क्या? नहीं है। अगर मैं 4 ले लूँ तो 4 का स्क्वायर रूट मिलेगा, लेकिन क्या 5 का मिलेगा? चलो देखकर देखते हैं। आप लेंगे लेट 1 बिलोंग्स टू n। ये क्या है? ये है कोडोमेन, कोडोमेन वाला n है। ठीक, यानी कि हमने y ले लिया है अपना 1 और हमारा फंक्शन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 1 तो हो जाएगा, 1 नहीं लो 2 ले लो, सॉरी हाँ 2 ले लो। तो 2 लिया तो ये हो गया 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 2, चलो मैं माइनस नहीं भी लेती प्लस ही ले लेती हूँ। तो क्या अंडर रूट 2 n में है? नहीं है, है ना? इसका मतलब इट इज नॉट ऑन टू, इट इज इनटू। तो हमारा फंक्शन कैसा है? तो हमारा फंक्शन है 1 1 इनटू। इट इज नॉट ऑन टू, इट इज इनटू, यानी इट इज 1 1 इनटू, दैट्स ऑल। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। फंक्शन तो इसमें भी यही है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेकिन अब की बार आपका ये हो गया है z टू z। z जानते हैं ना? z क्या होते हैं? z होते हैं इंटीजर्स, यानी कि कुछ नेगेटिव, फिर 0 भी होता है और फिर पॉजिटिव। ऊपर भी बहुत सारे हैं, नीचे भी बहुत सारे हैं, मैं तो कुछ ले रही हूँ केवल, है ना, शो करने के लिए। देखिए, अब जब हमको दिख रहा है कि ये 1 1 नहीं है तो हमको थ्योरी से काम नहीं चलेगा, फिर हम प्रैक्टिकली कोई एग्जांपल ले लेते हैं। देखो कैसे, हमने लिया लेट x इज इक्वल टू 1, ओके, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर यानी कि 1। अब हमने लिया x इज इक्वल टू -1, ठीक, तो फिर एफ एक्स क्या हो जाएगा? -1 का होल स्क्वायर यानी कि 1। इसका मतलब f1 और f-1 दो सेम आ गई। 1 की इमेज भी वही है जो -1 की। आप जानते हो 1 का स्क्वायर भी 1 और -1 का स्क्वायर भी 1, 2 का स्क्वायर भी 4, यहाँ पे समझो 4 है, 2 का स्क्वायर भी 4 और -2 का स्क्वायर भी 4 है ना, ऐसी 1 का लगा लो यहाँ पर। 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर भी 1, तो बच्चों ये 1 2 1 1 तो नहीं रही। इट इज देयरफॉर इट इज नॉट 1 1, ये इंजेक्टिव नहीं है, एकेकी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर 2 के लिए कोई वर्ड नहीं है, इनटू के लिए हो जाएगा आच्छादक नहीं, आच्छादक नहीं, है ना, और ऑन टू के लिए होता है आच्छादक। ठीक, तो इनटू आ जाएगा तो आच्छादक नहीं। तो इट इज नॉट 1 1, यानी कि ये 1 1 या एक या इंजेक्टिव नहीं है। ठीक, दूसरा मुझे बताना है ऑन टू भी है कि नहीं। ऑन टू के लिए देखें, मैं कोई भी एलिमेंट ले लूँ, चलो अब की बार मैं लेती हूँ लेट -1 बिलोंग्स टू z। ये कौन सा? कोडोमेन यानी सहप्रांत, इसमें मैंने ले लिया -1। ठीक, तो ये मेरा हो गया y क्या हो गया? -1, यानी कि -1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो क्या x इज इक्वल टू अंडर रूट -1 पॉसिबल है? आपके डोमेन में कहीं दिख रहा है आपको? ये तो इमेजिनरी नंबर है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू, आच्छादक नहीं है, इट इज इनटू। ठीक, यहाँ के कई एलिमेंट्स रह जाएंगे जिनकी प्री इमेज यहाँ पर नहीं है, तो या तो लिख दो नॉट ऑन टू या लिख दो इनटू, एक ही बात है। इंग्लिश में दो चीजें हैं, लेकिन हिंदी वालों के पास चॉइस नहीं, उनको तो यही लिखना पड़ेगा आच्छादक नहीं। ठीक, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में भी सेम फंक्शन है बेटा, हाँ, लेकिन इस बार क्या है? R मैप्स टू R। अब यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। R मैप्स टू R, ओके, ये बड़ा मतलब कहना चाहिए दादा टाइप का सेट है, सब कुछ है इसमें ना।
तो -2 -1 0 1 2, फिर क्या ले लेते हैं अपन 1/2 ले लेते हैं कुछ, 1/3, फिर √2, ऐसे कुछ वेराइटियाँ ले लो है ना। हाँ वेराइटीज ले लो, ठीक है। -1/2 -1 0 1 2 1/2 1/3 √2 √3, कुछ ऐसे एलिमेंट्स मैंने ले लिए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ भी ये 1 1 तो है ही नहीं, कैसे? देखो ना, -1 का स्क्वायर 1, सेम यहाँ पर जो है ये पूरा आप कॉपी कर दो यहाँ पर, है ना। -1 का स्क्वायर भी 1 और +1 का स्क्वायर भी 1, यानी इन दोनों की इमेज सेम, ऐसे 2 के लिए भी कर सकते हो। तो ये 1 1 तो नहीं है, मेरी मेहनत बच गई। एग्जैक्टली यही कर लेना। अब आ जाओ दूसरा, ऑन टू के ऊपर देखते हैं। क्या यहाँ के हर एलिमेंट की प्री इमेज आपको यहाँ दिख रही है? आप बताइए, यहाँ पर हर एलिमेंट की प्री इमेज यहाँ दिख रही है क्या? आप बताओ मुझे। यहाँ पर -2 है, ठीक है, y को मैंने ले लिया -2, तो -2 इज इक्वल टू x²। तो रियल है भाई, इमेजिनरी थोड़ी है ना। वास्तविक संख्याएं आएंगी, काल्पनिक तो नहीं आएंगी। यानी कि यहाँ पर ये ऑन टू भी नहीं है, इसकी जो दादागिरी है ना वो यहाँ पर टाई फिस हो जाती है। तो ये भी 1 1 ऑन टू नहीं है, ठीक है। नाउ कम टू द पार्ट नंबर 4। यहाँ कर रही हूँ बेटा मैं पार्ट 4। fx इज इक्वल टू x³ है इस बार, और ये है n2n, ठीक है। n मुझे सबसे प्यारा सेट लगता है ना। चलिए, यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक। फंक्शन ये है। चलिए, अब मैं यहाँ लेती हूँ x1, यानी कि fx1 इज इक्वल टू fx2। मैंने ये बिंदास क्यों ले लिया? मुझे दिख रहा है वो 1 1 है, 1 1 है ना, तो बिंदास ले लो। ऑन टू है तो बिंदास ले लो, नहीं है तो एग्जाम्पल ले लो। कितना सिंपल तरीका है। इसका आउटपुट क्या, इसका वैल्यू क्या है, x1³ इज इक्वल टू x2³। इट इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2, यानी कि ये 1 1 है। अब इसको प्रैक्टिकली देख लो, 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 आएगा, 3 का क्यूब 27 जरूर होगा। तो यहाँ का हर एलिमेंट का क्यूब मुझे यहाँ पर पक्का मिलने वाला है, 100%, ठीक। अब मैं ऑन टू के लिए चेक करूँ जरा। ऑन टू के लिए मैंने क्या लिया, मैंने ले लिया 4, ले लो, चलो थोड़ा सा अच्छा ले लो। y को मैंने ले लिया 4, तो y इज इक्वल टू x³ है, 4 इज इक्वल टू x³। क्या 4 का क्यूब रूट पॉसिबल है? ठीक है, नहीं है ना पॉसिबल, ये अपने नेचुरल नंबर्स के सेट में नहीं है। तो फिर ये क्या होगा, इट इज नॉट ऑन टू। शब्दों में और लिख लेना कि इसके प्रत्येक अवयव की प्री इमेज इसमें नहीं है। ईच एलिमेंट ऑफ n डज नॉट possess its प्री इमेज इन डोमेन सेट, therefore it is not on to. Okay, now last fifth part में भी फंक्शन मेरा fx इज इक्वल टू x³ ही है, लेकिन इस बार z to z है, ठीक है। चलो देखते हैं, z to z, ओके। हाँ, ये होगा -3, देखो पीछे और भी है, मैंने तो -3 से शुरू किया, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -3 -2, ये माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है बेटा ये, हाँ। तो ये नहीं सोचना इतने ही हैं, बहुत सारे हैं। तो चलिए, अब यहाँ पर लेते हैं, मेरे को दिख रहा है यहाँ पर ये 1 1 तो है, देखो ना कैसे, fx1 इज इक्वल टू fx2, ये हो गया x1³ इज इक्वल टू x2³। तो दो नंबर्स के क्यूब तभी इक्वल हो सकते हैं जब वो नंबर्स इक्वल हो। स्क्वायर में होता है, देखो 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी 1, लेकिन क्यूब में नहीं होता। 1 का क्यूब 1, लेकिन -1 का क्यूब -1, ठीक है। तो स्क्वायर में होता है, यहाँ नहीं होता है। तो फिर यहाँ पर होगा x1 इज इक्वल टू x2 ही होगा, अगर एक जैसी इमेज आ रही है तो, है ना। इसका मतलब ये जो है 1 1 है, इट इज ए कैक, यानी इट इज इंजेक्टिव, ठीक। अब मैं इसको ऑन टू के लिए चेक करती हूँ। तो जरा सोचो कि किसका क्यूब, बहुत सारे हैं, कोई भी ले लो, आप ले लो y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू x³, 2 इज इक्वल टू x³,
तो x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2, क्या ये आपके डोमेन में है, आपके z में है, नहीं है ना। देयरफॉर इट इज नॉट ऑन 2, यानी कि इट इज इनटू कह दो, नहीं कहना मत कहो, नॉट ऑन टू कह के छोड़ दो, बात वही है। ठीक, तो बहुत अच्छे से समझा है बच्चों मैंने, मुझे सेटिस्फेक्शन है कि हाँ बच्चों को आया होगा समझ में, और उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। मिलते हैं बेटा आगे के क्वेश्चंस के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।